फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। किसानों को कृषि मंत्री की चिट्ठी। तोमर बोले 1962 की जंग में देश के खिलाफ खड़े लोग किसानों को गुमराह कर रहे। उसकी भाषा भी 1962 वाली। किसान आंदोलन के 22वें दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने किसानों की चिंताएं दूर करने के साथ ही विपक्ष का मोहर न बनने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 1962 के युद्ध में देश की विचारधारा का विरोध किया था, वही लोग किसानों के पर्दे भी के पीछे से गुमराह कर रहे हैं। आज वे फिर से 1962 की भाषा बोल रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की होगी नियुक्ति। रांची डीसी छवि रंजन ने समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी खाली पदों पर वैकेंसी निकालने का दिया निर्देश। रांची में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नियुक्ति होगी। गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान रांची डीसी छवि रंजन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए जल्द वैकेंसी निकालने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी से 7 साल पुराने रेप केस में लिए गए एक्शन का ब्यौरा मांगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके 13 साल पुराने कांड का जिन एक बार फिर बाहर निकल गया है। इस बार राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले का ब्यौरा मांगा। डीजीपी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस से 7 साल में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने की जरूरत। पेंशनर दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को गांधी मैदान स्थित क्लब भवन में झारखंड राज्य पेंशनर समाज जिला इकाई ने एक समारोह का आयोजन कर पेंशनर दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। पेंशनर समाज के जिला सचिव चंडी दास पुरी ने सदस्यों को पेंशनर दिवस की बधाई देते हुए पूरे जिले के सभी पेंशनर्स की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। कहा कि 1962 से देश में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं बाद में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान है। दुख है कि 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन पद्धति को समाप्त करके नई पेंशन प्रणाली आने के कारण इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने के लिए आंदोलनरत कर्मचारियों की मांग को पूरा करने पर बल दिया। के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद सरकार, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में सैनी ILO के सहयोग से संचालित वर्क इन फ्रीडम कार्यक्रम के तहत गुरुवार को श्रम भवन खुट्टी में परिचर्चा का आयोजन किया गया। मौके पर खुट्टी जिले में सम्मानजनक नियोजन, सुरक्षित प्रवास, मानव तस्करी पर रोक, प्रवासी मजदूरों के विभिन्न मुद्दों और उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, कोरोना के बाद की स्थिति और आगे की योजना पर चर्चा की गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में केवल 70 रुपये में मिलेगी विदेशी शराब। राजस्व बढ़ाने और तस्करी रोकने को कई प्रस्ताव। झारखंड में अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि 70 से 80 रुपये की रेंज में विदेशी शराब राज्य में उपलब्ध कराई जा सके। महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए ओडिशा की तरह
आउट स्टील शॉप की व्यवस्था की जाएगी। इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों का रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह जानकारी उत्पाद एवं खाद्य मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव विनय चौबे ने दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुल गए स्कूल, एमपी में इस दिन से खुलेगा, नई टेंशन में हरियाणा। कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूल अब खुलने लगे हैं। जहां मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल नियमित रूप से संचालित होंगे, वहीं झारखंड में 17 दिसंबर से 10वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुल जाएंगे। आपको बता दें, हरियाणा, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में हाई स्कूल खुल चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्कूल कॉलेजों को आदेश का इंतजार। स्कूल कॉलेज खुलने पर सहमति तो बनी, लेकिन अभी तक स्कूल कॉलेज को नहीं मिला है आदेश। झारखंड में 9 महीने के बाद स्कूल और कॉलेज खुलने की सहमति तो बन गई, लेकिन अभी तक इसे खोलने के संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक विभाग की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया, ऐसे में संभवतः गुरुवार को भी स्कूल बंद ही रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दलालों के चंगुल से बेटियां आजाद। झारखंड की 24 बेटियों को एयरलिफ्ट कर चेन्नई से लाया गया रांची। दवा कंपनियों में थी बंधुआ मजदूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दलालों के चंगुल में फंसी झारखंड की 24 बेटियों को मुक्त करा लिया गया है। चेन्नई से एयरलिफ्ट कर बुधवार सुबह इन्हें रांची लाया गया। सभी लड़कियां पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के विभिन्न इलाकों की रहने वाली है। अब इन्हें इनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। लड़कियों ने बताया कि संजय जोको नाम के दलाल ने इन्हें सिलाई कढ़ाई के नाम पर तमिलनाडु ले गया था। इसके बाद उन्हें दवा कंपनियां पहुंचा दिया गया, जहां बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। के साथ अगली बड़ी खबर, आंदोलनरत अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत। 15 दिनों से मुरादाबादी में आंदोलनरत है जिला पुलिस के अभ्यर्थी सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से मुरादाबादी में आंदोलनरत जिला पुलिस के अभ्यर्थी की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। बुधवार को एक की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उन्हें सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। प्रशासन आंदोलनरत अभ्यर्थियों को 2 दिन से अस्पताल ले जाना चाह रही थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर को किसानों को ऋण माफी की सौगात। झारखंड के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर, हेमंत सरकार अपनी सालगिरह के मौके पर किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को किसानों को ऋण माफी योजना की सौगात देंगे। के साथ अगली बड़ी खबर, रात भर कुएं में रहा हाथी, झूठ से बिछड़कर कुएं में गिरा हाथी। 16 घंटे तक फंसा रहा, जेसीबी से रास्ता बनाकर निकाला गया बाहर। तामड़ा थाना क्षेत्र के भेलवाटांड के जिसलिंग सेरेंग गांव में मंगलवार की रात करीब 8 बजे एक हाथी कुएं में जा गिरा। पूरी रात हाथी खेत में बने कुएं में ही छटपटाता रहा। बुधवार सुबह जब लोग मौके पर पहुंचे तो कुएं में हाथी को देख फौरन उनकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद जेसीबी मंगवाई गई और कुएं को तोड़कर रास्ता बनाया गया। करीब 16 घंटे बाद हाथी को बाहर निकाला जा सका। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आंदोलन में अब खुदकुशी। संत राम सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा, यह जुल्म के खिलाफ आवाज। किसान आंदोलन के दौरान एक चौंका देने वाली खबर आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 65 वर्षीय संत बाबाराम सिंह ने खुदकुशी कर ली है। वे करनाल के सिंघारा गांव के रहने वाले थे। सिंघारा के ही गुरुद्वारा साहिब नानकसर के ग्रंथी थे।
उनके अनुयायियों की तादाद लाखों में बताई जा रही है। के साथ अगली बड़ी खबर, संसदीय समिति की बैठक से कांग्रेस का वॉकआउट। राहुल बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय यूनिफॉर्म पर चर्चा करना वक्त की बर्बादी। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बुधवार को बैठक हुई। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने आरोप लगाया कि मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय सेनाओं की यूनिफॉर्म पर चर्चा की जा रही थी। राहुल ने इसे पार्लियामेंट कमेटी के साथ बर्बादी बताया। के साथ अगली बड़ी खबर, पहली बार इंग्लिश के साथ हिंदी समेत 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। नेगेटिव मार्किंग भी हटाई गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को जेईई मेंस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 23 से 26 फरवरी के बीच यह परीक्षा आयोजित कराएगी। पहली बार जेईई मेंस की परीक्षा अंग्रेजी के साथ हिंदी समेत 13 भारतीय भाषाओं में होगी। इसमें असमिया, उड़िया, तेलुगु, तमिल और उर्दू शामिल है। के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को हटाने की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, सभी पक्षों को शामिल कर कमेटी बनानी चाहिए। यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जियों पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि जल्द यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से खुले स्कूल। इन राज्यों में जनवरी से चलेगी क्लास। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जहां कई राज्य सरकारें स्कूल को फिर से खोलने के फैसले को स्थगित कर रही है, वहीं झारखंड में आज से 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं फिर से शुरू हुई। वहीं असम सरकार ने भी 1 जनवरी से कक्षाएं रेगुलर तौर पर शुरू करने का फैसला किया है। के साथ अगली बड़ी खबर, आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेटा बनेगा झारखंड का सीएम डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश द्वारा बाप बेटा, भाई और बहू का शासन होने की बात पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने जब इस परिवार को मैंडेट दिया तो फिर भाजपा को क्यों किरकिरी लग रही है। झारखंड की जनता ने गुरुजी के परिवार पर शुरू से ही भरोसा जताया है और वह दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुत्र ही झारखंड का मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर भाजपा का दम है तो रोक कर दिखा दे। उन्होंने कहा कि हाल के उपचुनाव के परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ की जनता अब भाजपा को नहीं देखना चाहती है। दुमका उपचुनाव में भाजपा की हार ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ की जनता को गुरुजी के परिवार पर भरोसा और विश्वास है। आने वाले कई सालों तक झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ रहेगी। के साथ अगली बड़ी खबर, इस दुकान में मिलती है 150 प्रकार की चाय। एक कप चाय की कीमत 50 से 1250 रुपये तक। झारखंड के जमशेदपुर जिले के सर्किट हाउस में इसे लग्रेटिव दुकान में 150 प्रकार की चाय मिलती है। यहाँ जापान के विश्व प्रसिद्ध जापानी माचा, जापानी फेंज से लेकर दुनिया में नामी असम व दार्जिलिंग की प्रसिद्ध चाय मिलती है। इस चाय की दुकान में यदि आप पहुँच गए तो यहाँ चाय के साथ ही चाय की अनोखी कप एक से बढ़कर एक पॉक देखने व समझने के लिए मिल जाएगा। यह दुकान एक प्रकार से चाय व पर शोध करने वाले लोगों के लिए एक प्रयोगशाला से कम नहीं है। के साथ अगली बड़ी खबर,
चोरी की जगह मिले टूटे बटन से वारदात का खुलासा, ऐसे 24 घंटे में बदमाशों को दबोचा। झारखंड के दुमका जिले के हंसडी थाना की पुलिस घटना स्थल से बरामद शर्ट के टूटे बटन के सहारे चोरों तक पहुंचने के साथ चोरी का सामान बरामद कर 24 घंटे के भीतर कांड का खुलासा करने में सफल हुई है। घटना जिले के हंसडी थाना क्षेत्र में संचालित एक वाटर सर्विसिंग सेंटर की है, जहां से चोरों ने वाटर सर्विसिंग सेंटर का ताला तोड़कर मोटर और स्टेबलाइजर आदि सामान चुराकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। के साथ अगली बड़ी खबर, पत्रकारों पर हमला करने वाले अपराधी गए जेल, रिपोर्टरों के अनशन का असर। जिले के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित एक दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पत्रकारों के अनशन का असर हुआ। इस केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल जिले के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित हिंदी और उर्दू दैनिक अखबार के एक संवाददाता मुकीम अंसारी पर 8 दिसंबर को लिखी गई एक खबर को लेकर जानलेवा हमला किया गया था। केस में पत्रकार ने थाने में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसके बाद पत्रकार नाराज होकर सोमवार को पूरे दिन सिमरिया चौक में आमरण अनशन पर बैठ गए। पत्रकारों के अनशन के बाद पुलिस हरकत में आ गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के किसानों के बीच पहुंचकर किसान बने झारखंड के कृषि मंत्री, खलिहान में जमकर पीटा धान। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख किसानों के बीच पहुंचकर किसान बन गए और खलिहान में धान की पिटाई की। दरअसल सोमवार को मंत्री अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी दौरान जिले में सरवा प्रखंड के बैद्यनाथपुर गांव में उन्होंने किसानों को धान पीटते हुए देखा और इसके बाद वे खुद किसानों के पास पहुंचे और फिर धान की पिटाई की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में मिले आज 190 कोरोना पॉजिटिव, 180 स्वस्थ हुए। नए संक्रमित की पहचान तथा पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में अब 1565 मरीज ही अब भी कोरोना संक्रमित हैं। इनमें लगभग आधे 759 सिर्फ रांची में है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 208 मरीज अब भी संक्रमित है। अन्य जिलों में ऐसे मरीजों की संख्या 100 से कम है। जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ तथा सिमडेगा में तो 10 से भी कम संख्या में मरीज अब भी संक्रमित हैं। के साथ अगली बड़ी खबर, CM सोरेन का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को 1 लाख रुपये देगी सरकार। झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिजनों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा राशि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता और स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।